अगर आपको समोसे बनाना मुश्किल लगता है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और छा जाएं। और अगर मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कर दें ताकि वो भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएं और खूब सारी तारीफ़ें बटोलें। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 2 कप मैदे में आधा चम्मच आपने नमक डालना है। अगर आप मैदा ज़्यादा लेंगे तो उस हिसाब से आपने नमक डाल लेना है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चुटकी के बराबर मैंने अजवाइन ली है और हाथ से इसको मैंने क्रैश कर दिया है और ये भी हम इसमें डाल देंगे। अजवाइन हमारे हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आप इसे ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप इस पॉइंट पे सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें डाल सकते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा जो है वो आधा चम्मच ले सकते हैं। अजवाइन थोड़ी सी आपने जो है वो कम डालनी होती है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसका एक डो तैयार करेंगे। आपने डो ऐसा तैयार करना है, ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। नॉर्मल डो जो हम घर में आटा गूंथते हैं, जैसे जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल सेम आपने वैसा ही इसे तैयार करना है। बस ये ख्याल रखें कि ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए हमारा आटा जो है वो रेडी हो चुका है, डो रेडी हो चुका है। अब इसको करते हैं हम साइड पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। और यहाँ देखें मैंने ले लिए हैं 2 बॉयल किए हुए आलू। इनको कर लेंगे अच्छे तरीके से हम मैश। अच्छे से हमने इनको मैश कर देना है और इसके बाद हमने इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड करने हैं। मसाले बहुत सिंपल और आसान से हैं। आधा चम्मच गरम मसाला है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कुटी हुई मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची जो होती है वो डाली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है हस्बे जायका नमक। बस यही 3 मसाले हम इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप यहाँ पर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो हमने डो तैयार किया है हम वो पेड़ा बना लेंगे एक अच्छा सा। मैं तमाम डो का एक ही पेड़ा बना रही हूँ क्योंकि हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही आसान है। ना ज़्यादा टाइम लगता है ना ज़्यादा झंझट है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। इसी एक पेड़े के साथ हमने तकरीबन 8 से 9 जो है वो अपने क्रिस्पी समोसे कह लें, क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ कह लें, जो हमने तैयार करनी है। आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त बनते हैं और कितने ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस आटे के इर्द गिर्द जो है हमने सूखा आटा लगाकर अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है और एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है, बिल्कुल फुल साइज़ की, जैसे कि पठानों की होती है बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए एक बड़ी सी रोटी मैंने तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला लिया है वो हम चम्मच की उल्टी साइड उसकी मदद से हम तमाम रोटी पर फैला देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बस इसके साइड के जो कॉर्नर है तकरीबन 1-1 इंच आपने उनको छोड़ देना है। फिर यहाँ मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है और इस तरीके से हम एक पतली पतली सी तकरीबन 2-2 इंच की एक पट्टी तैयार करेंगे, बिल्कुल सीधी इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सेम आपने ऐसे करना है। अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एक पट्टी उठाएंगे और इस तरीके से इसको रोल करते जाएंगे, रोल 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 रोल, और इस तरीके से हमने इसका एक पेड़ा जो है वो एक टिक्की जो है वो तैयार कर लेनी। ये देखिए आप इसके लेयर्स चेक करें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरीके से आपने तमाम के तमाम लेयर्स जो है वो रोल कर कर इस तरह से तैयार कर लेने हैं। यहाँ देखिए जी हमारे रोल जो है वो तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल इनको मैंने रोल कर लिया है और आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथ पर घी ले लें या ऑयल ले लें, इस तरीके से इसको मसल लें और इस तरह से हमने इसको प्रेस करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। आपने बेलन से नहीं करना, हाथ की मदद से, हल्के हाथ की मदद से आपने इनको प्रेस कर लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको ये खूबसूरत लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि रमज़ान में मैं बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर
कराने वाली हूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ये रेडी हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं ले लिया है 3 चम्मच मैदा। इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी, सूखी मेथी, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी तकरीबन आधा चम्मच सूखी मेथी है, ये इसमें डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। इसके बाद यहाँ पर तकरीबन 2 चुटकी मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च और हल्का सा मैंने नमक डाला है। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालेंगे और हम इसका एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे। बैटर आपने बिल्कुल पतला तैयार करना है, थिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला सा होना चाहिए। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमने जब इसको तैयार करना है, इस पूरी को, इस समोसे को, तो उसकी लेयर्स जो है वो नज़र आनी चाहिए। अगर हमारा बैटर थिक होगा तो हमारी वो लेयर्स नज़र नहीं आएंगी, तो उसकी खूबसूरती जो है वो छुप जाएगी। तो इसीलिए आपने जो बैटर है वो बिल्कुल पतला तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हमने इसको टिप कर देना है। और ये देखें बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसकी लेयर्स देखें आप कि नज़र आ रही हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही होना चाहिए। और इसी तरीके से आपने इसके ऊपर जो है ये बैटर लगाना है। ठीक हो गया। यहाँ देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी को इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से आपने इसको डाल देना है। ये देखें ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको मीडियम आंच पर पकाना है, क्योंकि इसके 5 से 6 हमने लेयर बनाए हैं, तो उनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि हम जो इसके ऊपर एक जो है मैदा लगाएंगे वो बिल्कुल पतला होना चाहिए। मैदा पतला होने की वजह से ये देखिए इसके सारे लेयर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी रेसिपी बन के रेडी है और आप देखें कि ये कितनी खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्यारों के साथ शेयर करें। और रमज़ान का पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रोज़े को, हमारी नमाज़ों को, हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।